हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने वतन से मोहब्बत करने का, वतन से लोगों से मोहब्बत करने का जो दर्स, जो पैगाम, जो मैसेज दिया, हम उसी के तहत पढ़ा। क्योंकि हिंदुओं का महात्मा बनता है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के जुमले इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का दम घुट रहा है। सल्लमा ने हमें अपने वतन से मोहब्बत करने का, वतन से लोगों से मोहब्बत करने का जो दर्स, जो पैगाम, जो मैसेज दिया, हम उसी के तहत, क्योंकि वो जो रामगिरी जो है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, तो हम उसी को लेकर आज पुलिस कमिश्नर के पास आए हुए थे, ताकि इस बात को लेकर के अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई गिरफ्तारी नहीं है। और उन्होंने हमारा पत्र लिया है और उसके बाद इस बात का उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए जो है कहा है। देखिए, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग जो है शासन और प्रशासन लेवल पे बात कर, ने जो भी वर्डिक्ट दिया और प्रशासन को और शासन लेवल पे ये लगा कि ये इससे जो है समाज में जो है व्यवस्था फैलेगी, समाज जो है टुकड़ों टुकड़ों में होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की और जो उन पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो जब दूसरे आदमी यही काम को इसी तरह का कर रहा है, तो उनको उस पर भी उसी तरीके से एक्शन लेना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जो है उस पर मुकदमा चला करके, अगर वो हकीकत में दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो उसको रिहा करना चाहिए। वो चाहे सलमान अजहरी हो और चाहे रामगिरी हो, लेकिन मुकदमा कायम होना चाहिए और जैसे उनको गिरफ्तार किया, इनको भी गिरफ्तार करके लेकिन तत्काल मुकदमा कायम किया जाए, उनको डिले नहीं करना चाहिए, ताकि अगर आदमी पे किसी बुनियाद पर किसी गलत तरीके से फंसाया गया है तो उसको ये हक देश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को आज मोहम्मदी मिशन द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिस तरह से संपूर्ण राष्ट्र में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई रामगिरी महाराज द्वारा, नासिक से लेके संपूर्ण भारत में मुसलमानों में काफी रोष है। ऐसे में लखनऊ से मोहम्मदी मिशन जो लखनऊ शहर की क़यादत करती है अहले सुन्नत वल जमात की, उन लोगों ने भी ज्ञापन दिया है माननीय कमिश्नर साहब को। आइए हम सीधे ले चलते हैं, जो लोग आए हुए हैं ज्ञापन के साथ में, क्या कहा है कमिश्नर ने, क्या उन लोगों को आश्वासन दिया है और क्या बातें हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है हमारे चैनल में। आज जो है आप लोगों ने नामूसे रिसालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवमानना में जो यहाँ पे आपने तहरीर दी है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम और आप हमारे ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जो अध्यक्ष और मेंबरान सभी हजरात यहाँ पर जमा हुए, और रामगिरी जो बहुत बड़ा हिंदुओं का महात्मा बनता है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के जुमले इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का दम घुट रहा है। क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना में बैठकर मानवता का दर्श देकर पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया हो, पूरी दुनिया को उसवे हसना के तहत जिंदगी गुजारने का सलीका दिया हो, पूरी दुनिया को बराबरी का हक अदा किया हो, और वो अखलाक़े पैगम्बरी का पैकर बनकर आए हों और मोहब्बत का दर्श दिया, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक तरह की जिंदगी गुजारने का सलीका दिया और अखलाक़े के पैकर में किस तरह रहना चाहिए वो हमें सलीका दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने वतन से मोहब्बत करने का, वतन से लोगों से मोहब्बत करने का जो दर्स, जो पैगाम, जो मैसेज दिया, हम उसी के तहत, क्योंकि वो जो रामगिरी जो है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, तो हम उसी को लेकर आज पुलिस कमिश्नर के पास आए हुए थे, ताकि उनके बारे में कुछ कार्रवाई की जाए, उनके बारे में कोई मसला बताया जाए और उनको जल्द अज जल्द उनके बारे में गिरफ्तारी का सबूत भी दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि इंसानियत के नाते, मानवता के तौर पर और हमदर्दी के तौर पर उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सख्त जुमले जो अदा किए हैं उन पर सख्त से सख्त कानून लगाया जाए।
ये हमारे बीच अइम्मा थे, मौलाना साहब थे, जो खुद जो है शिष्टमंडल में थे, जो ज्ञापन देने के लिए गए थे। हमारे बीच मोहम्मदी मिशन के यूथ के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अहमद मियां है। आइए इनसे पूछा जाए। अहमद भाई, आज आप लोगों ने जो है जो ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब को, क्या आश्वासन दिया उन्होंने कार्रवाई को लेकर? देखिए, हमने कमिश्नर साहब के सामने जो है एक आवेदन दिया है। इस बुनियाद इसलिए दिया है कि क्या आप जो है रामगिरी ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उनसे किया कि इस तरह के लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर जितने भी बुजुर्ग के शान में गुस्ताखी करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इससे सांप्रदायिक माहौल जो है खराब होगा और लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा। और इसी के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोग को जो शिक्षा दी है, अभी तक आप बताइए कि कोई भी मुसलमान किसी भी देवी देवता या किसी के ताल्लुक से कोई भी अभद्र भाषा या टिप्पणी नहीं करता है। और जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई बात हो रही है। तो कोई ऐसे कानून बनाया जाए, निंदा कानून बनाया जाए, जिसको आप अपने आला अधिकारियों और ऊपर लेवल तक बात कीजिए कि जिससे जो है शहर का, मुल्क का माहौल खराब हो रहा है, उससे कैसे रोका जाए। और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये बेचैनी है और हर तरफ लोग जो है इस बात को लेकर के अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई गिरफ्तारी नहीं है। और उन्होंने हमारा पत्र लिया है और उसके बाद इस बात का उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए जो है कहा है। देखिए, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग जो है शासन और प्रशासन लेवल पे बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने 24 अगस्त को जो है राष्ट्रपति महोदया को भी हमने पत्र लिखा, इस आशा के साथ कि आप जो हैं अपने स्तर से भी इस पे कोशिश करिए। और लगातार मिशन के लोग जो हैं इस बात को लेकर के प्रशासन में और शासन में दोनों तरफ अपनी बात कर रहे हैं, ताकि इस तरह की बात आगे ना हो। और जहां तक कि गवर्नमेंट जो है आज जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के और दीगर मदरसे को लेके, हर तरह के मौजू को लेके मुसलमानों के भलाई के लिए सोच रही है। मुसलमानों का ये सबसे मुद्दा है। इसमें अगर इस निंदा कानून के लिए कोशिश की जाए तो मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान के तमाम जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो इस कानून का सपोर्ट करेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले तो इस निंदा कानून बनाया जाए और ये कानून अगर बनता है तो इससे न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि सभी धर्म के जो भी देवी देवता, भगवान, पैगंबर और जो जिससे जो आस्था रखता है उनके शान में गुस्ताखी नहीं होगी। जनाब, आप लोगों ने तो ज्ञापन तो दिया, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा कि बाबा का बाल भी बाका नहीं होगा, और इस तरह से महाराष्ट्र में भी बहुत से संगठन के लोग जो है निदर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग उपोषण पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि वारिस पठान को भी अरेस्ट किया गया था। तो ये सब क्या लगता है कि आपको जो है आपके ज्ञापन देने से ये मामला जो संज्ञानित हो जाए? देखिए, हम आपको बताएं कि ये बहुत आसान तरीका जो है अपना जो है पॉलिटिकल अप्रोच मतलब पॉलिटिकल अप्रोच गेन करने का इन लोगों ने निकाल लिया है। कुछ ऐसे लोग हैं राजनीति अपना लाभ उठाने के लिए जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीगर जो है जो धर्म के अनुयायी हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, और ताकि समाज में ये तेजी से वायरल हो बात और हम जो है समाज में उभर के आए। और इनकी जो कुछ लोग जो हैं इनके अनुयायी जो हैं इनके सपोर्ट में बोलते हैं, तो उससे जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनका मकसद जो है वोट बैंक का है, ताकि वो उनसे संबंध रखने वाले लोग जो हैं उनके करीब आए और वो उससे जो है उनकी जो राजनीति मजबूत हो सके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी का ने उनका सपोर्ट की बात किया है, ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि किसी गलत आदमी के साथ किसी एक इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठने वाला इंसान जो है और उसका सपोर्ट करे। ये तो दुख का विषय हो। भारत के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में अगर इसी तरह की धारणा बनाई जाएगी तो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत तहस नहस हो जाएगा और भारत के प्रशासनिक हो या शासन के लोग बैठे हैं उन पे लोगों का विश्वास उठेगा। तो आखिर आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी पार्टी या कौन से लोग हैं जो ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पार्टी का है कि जो भी सांप्रदायिक विचारधारा को संबंध रखते हैं वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे या खुद उसके अंदर सांप्रदायिक भावना है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो उसकी अपनी निजी जो है सोच होती है। ये एक विचारधारा होती है जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और सांप्रदायिक माहौल में वो अपना जो है पालन पोषण कर रहा हो, बढ़ रहा है और अपनी पॉलिटिकल हो या सियासी जो भी उसकी अप्रोच है उसको बढ़ाना चाहता है। तो ये समाज के ये इस तरह के लोग होते हैं जो इस विचारधारा के उनकी ज़हनियत ही होती है।
वो पार्टी से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में नेक भी आदमी है और खराब आदमी है। परिवार में भी अभी आप ले लीजिए तो किसी परिवार में कोई सदस्य बहुत नेक होता है, उसी परिवार में दूसरा जो है बहुत ज्यादा उजट टाइप का होता है, उसका गुफ्तगू करने का, बात करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग होता है। तो ये तो भारत इतना बड़ा देश है, हम सब इस परिवार में रह रहे हैं, तो इसमें अच्छी विचारधारा तो खराब विचारधारा के लोग हैं, वो ना किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ना किसी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी संप्रदाय में हो सकते हैं और किसी जात में भी हो सकते हैं। अहमद साहब, आप लोग जो है मुस्लिम समाज का खासकर जो है नेतृत्व करते हैं, ऐसे में समाज से ये भी बातें आ रही हैं कि सलमान अजहरी को तात्काल आनन फानन में जेल में डाल दिया गया और अभी भी वो जेल में है, सिर्फ उनको ये बोलने पे कि उन्होंने नारा लगाया था। और ऐसे तो आप दोनों को कैसे, दोनों जो है सिचुएशन को कैसे रिलेट करते हैं? मैं यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे सलमान अजहरी साहब ने जो भी वर्डिक्ट दिया और प्रशासन को और शासन लेवल पे ये लगा कि ये इससे जो है समाज में जो है व्यवस्था फैलेगी, समाज जो है टुकड़ों टुकड़ों में होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की और जो उन पे कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो जब दूसरे आदमी यही काम को इसी तरह का कर रहा है तो उनको उस पर भी उसी तरीके से एक्शन लेना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जो है उस पर मुकदमा चला करके, अगर वो हकीकत में दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और वो दोषी नहीं है तो उसको रिहा करना चाहिए, वो चाहे सलमान अजहरी हो और चाहे रामगिरी हो, लेकिन मुकदमा कायम होना चाहिए। और जैसे उनको गिरफ्तार किया, इनको भी गिरफ्तार करके लेकिन तत्काल मुकदमा कायम किया जाए, उनको डिले नहीं करना चाहिए, ताकि अगर आदमी पे किसी बुनियाद पर किसी गलत तरीके से फंसाया गया है तो उसको ये हक बनता है कि वो जेल में ना रहे और उसको बाहर निकलना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश महोदय से क्या आप अपील करना चाहेंगे इस तरह की समस्याओं को, इस तरह के विवादों को लेकर? मैं RSS टाइम का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इसमें वो तशरीफ और मुख्य न्यायाधीश जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने कानूनी तरीके से जो उनका जो मनसब है, जो पद है, उसका उपयोग करते हुए खास तौर से अपनी तौर से इस पर कोई एक्शन लें। नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान में जो है बहुत तेजी से जो है लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ेगी और ये जहर की तरह जो है दिलों में घुस जाएगा, और जब एक मरतबा दिल में जहर खुल जाता है तो उनको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे बीच मोहम्मद अहमद मियां थे, जो यूथ सदर है मोहम्मदी मिशन किया, और इन्होंने आज माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में रामगिरी महाराज के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई में लखनऊ कमिश्नरेट भी अपनी भूमिका निभाए, इस तरह का ज्ञापन दिया है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RSS टाइम्स के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।